नमस्कार दोस्तों, ये बात तो आप सभी लोग जानते होंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं एक बार इस बात को दोहरा दूँ कि ये जो दुनिया में इतनी जो खूबसूरती है ना दोस्तों, ये जो इतनी सुंदरता है, इतनी खूबसूरती है, इसका मज़ा वही ले सकता है जिसके अंदर ताकत हो। कमज़ोरों के लिए कुछ भी नहीं। बहुत ही ज़रूरी जानकारी आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर के आया हूँ, जिसके इस्तेमाल से आपके शरीर के अंदर जो क्षीणता, जो दुर्बलता आ गई है, जो कमज़ोरी आ गई है, जो जवानी में ही बुढ़ापे के आप मज़े ले रहे हो, इन सभी परेशानियों से छुटकारा दिलाकर आपको फिर से मर्द बना देगा। और जी हाँ दोस्तों, कमज़ोरी अपने आप ठीक नहीं होती। कोई दवा खा लिया, कोई कैप्सूल खा लिया, कोई इंजेक्शन ले लिया, 3 4 5 दिनों में नहीं, ये अपने आप ठीक नहीं होती। घड़े में अगर छेद हो जाए ना, तो पानी डालो वो भी निकल जाएगा, दूध डालो वो भी बह जाएगा, घी डालो, मट्ठा डालो, वो भी रिस रिस कर बह ही जाएगा। दोस्तों, बहुत सारे लोग नासमझी के कारण, गलत आदतों के कारण उल्टे सीधे काम करने लगते हैं और अपने हाथों से अपनी ताकत को बहा देते हैं, बर्बाद करते हैं। और ये गलतियां वो सालों सालों करते हैं, जिससे नीचे की नस कमज़ोर हो जाती है, बिल्कुल ढीलापन आ जाता है, तनाव नहीं रहता, सिकुड़ा हुआ सा रहता है और धातु वीर्य पतला हो जाता है। देर तक टिक नहीं पाते, बीवी के सामने शर्मिंदा होना पड़ता है, 2 मिनट में ढह जाते हैं ताश के पत्तों की तरह। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत ही बेजोड़ तरीका बताऊंगा जो पचने में आसान है, 1 रुपये का खर्च नहीं, और घर बैठे आप मर्द बन जाएंगे, अपनी ताकत को गाढ़ा कर लेंगे, नसों में जान डाल देंगे और जितनी गलतियां आपने की है उसकी भरपाई कर लोगे। आप मार्केट में आप निकलोगे ताकत की दवा के लिए, आप निकल करके तो देखो, किसी आयुर्वेद के स्टोर पर जा कर के देखो, किसी बड़े मेडिकल स्टोर पर जा कर के देखो, देखना वो जो दवाइयाँ आपको देंगे वो कितनी महंगी होंगी। 7 दिन में, 7 दिन का 8 दिन की जो दवा होगी वो हज़ारों की होगी। इतना पैसा आप कहाँ से ला सकते हो? और उन दवाइयों का कोई भरोसा नहीं। बहुत सारे लोगों का बीपी बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, हार्ट में दिक्कत आने लगती है ताकत की दवाइयों का सेवन करने से। तो बिल्कुल सुरक्षित तरीका मैं आपको बता रहा हूँ जो आसानी से हजम हो जाए। हजम पाचन में इसकी बात क्यों कर रहा हूँ? वो इसलिए क्योंकि जब एक इंसान कमज़ोर हो जाता है ना, धातु पतली हो जाती है ना, तो उसका दिमाग भी कमज़ोर हो जाता है, शरीर तो कमज़ोर हो ही जाता है, बिस्तर पर तो वो बेकार हो ही जाता है। इसके साथ साथ उसका पेट भी, जठराग्नि भी, आंतें भी कमज़ोर हो जाती है, जिससे वो चीज़ों का हजम नहीं कर पाता। अगर कोई इंसान बहुत क्षीण है, बहुत दुर्बल है, बहुत कमज़ोर है, धातु एकदम पानी की तरह पतली हो गई है, अगर आप उसे अश्वगंधा खाने को कहो तो अश्वगंधा काम की चीज़ है, फ़ायदेमंद चीज़ है, लेकिन वो उसको हजम ही नहीं कर पाएगा। वो 4 5 दिन खाने के बाद छोड़ देगा, कहेगा कि पेट फूल जाता है, पेट भारी हो जाता है, पच नहीं पा रहा। तो दोस्तों, इसलिए मैं आज आपको ऐसी तरीका बताऊंगा जो आपको आसानी से हजम हो जाएगा। जिस तरह सेब खाते हो आप, दही खाते हो, दाल पीते हो, दाल खाते हो, चावल खाते हो, आसानी से हजम हो जाती है ना, बिल्कुल वैसी ही चीज़ मैं बताऊंगा जिसको आप आसानी से हजम कर सको। क्योंकि यहाँ पर मेरा मेन काम है कि आप ठीक हो। नुस्खे तो हज़ारों हैं, दवाइयाँ तो हज़ारों हैं बताने के लिए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप ठीक हो जाएं। दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, लाइक में कोई कमी मत कीजिएगा। और मर्द मर्द ही होता है, दिल छोटा मत कीजिए। मर्द और घोड़ा कभी बूढ़ा नहीं होता, इस बात को अपने दिमाग में आप बैठा लीजिए। गलतियाँ हुई हैं, लाखों लोगों से होती है, करोड़ों लोगों से होती है, तो क्या हाथ पर हाथ धर कर बैठे रहोगे? सब कुछ ठीक हो सकता है। बस जो दवा मैं आपको बता रहा हूँ उसका जब आप सेवन करोगे तो कुछ नियम का पालन करना होगा आपको। पहला ये, अचार कम खाना है, खटाई कम खाना है, अचार कम खाना है, खटाई कम खाना है। और आपको हाँ, अचार और मीठा, अचार और खटाई, इसी दोनों पर आपको बस कंट्रोल रखना है। और एक और चीज़ आपको ये कि आपको संयम रखना है, कंट्रोल रखना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, ठीक है? क्योंकि दोस्तों, आपको दुनिया की सबसे बड़े डॉक्टर की सबसे महंगी दवाई 60,000 65,000 का कोर्स भी करवा दिया जाए, ठीक है, उसमें स्वर्ण भस्म हो, हीरक भस्म हो, मकर ध्वज हो, टॉप की, एकदम टॉप की रस रसायन वाली दवा भी आपको खिला दी जाए ना, और अगर आप कंट्रोल नहीं करोगे, दवा खा रहे हो, निकाल रहे हो नीचे से, तो आप ठीक नहीं हो पाओगे, ठीक है? तो आपको संयम रखना पड़ेगा। कम से कम बहुत मन करे तो 15 दिन में एक बार, 15 दिन वीर्य को, धातु को
थाम करके रखना है, तब वो गाढ़ा होगा, नसों में ताकत आएगी। ठीक है दोस्तों, आज मैं आपको तरीका बताने वाला हूँ लहसुन और दूध का। ठीक है, लहसुन और दूध को किस तरीके से खाना है ये मैं बताऊंगा। बहुत लोगों ने इस पर वीडियो बनाया लेकिन किसी ने तरीके से बताया नहीं। और लहसुन की जो तासीर होती है वो गर्म होती है, थोड़ा सा ऊपर नीचे करोगे तो फिर आप, अभी गर्मी का महीना है ना, जाड़ा में चल जाएगा, अभी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। तो ये सब चीज़ें बताऊंगा जो बाकी लोग बस लहसुन और दूध खाओ इसका ये फ़ायदा है, लेकिन कैसे खाना है, कितना खाना है, ये सब मैं आपको बताऊंगा ताकि पूरा फ़ायदा मिले। लहसुन और दूध को इस्तेमाल करने का एक बेजोड़ तरीका मैं आपको बताऊँगा, छुपा हुआ तरीका, जिससे ज़बरदस्त ताकत आएगी। 2 से 3 दिन में आपको फील होने लगेगा, आप देर तक टिकोगे, सारी कमजोरी दूर हो जाएगी, शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। जो आपको देखकर हंसती है वो आपसे शर्माने लगेगी। ठीक है, और दोस्तों लहसुन और दूध को इस्तेमाल करने का जो नुस्खा मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जब आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो आपकी कमज़ोरी दूर होगी, लेकिन साथ ही साथ आपको और भी बहुत सारे फ़ायदे मिलेंगे जो आप लोग जान लें। क्या क्या आपको फ़ायदे मिलेंगे, सिर्फ एक ही फ़ायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि आप सिर्फ कमज़ोरी नहीं है, एक इंसान के अंदर बहुत सारी दिक्कत होती है। ठीक है, किसी का पेट कमज़ोर होता है, किसी को बार बार बुखार लगता है, किसी को तुरंत सर्दी खांसी हो जाती है, किसी का दिमाग शांत नहीं रहता है, किसी को टेंशन रहती है, किसी को अनिद्रा रहती है, किसी का पेट निकला हुआ है, किसी के शरीर में खून, बहुत तरह की जो खुदरी बीमारी होती है ना छोटी मोटी, इन सब में यह काम करेगा। आपको मैं फ़ायदा बताता हूँ दोस्तों। नंबर 1, लहसुन में एलिसिन नाम का एक तत्व पाया जाता है जो कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखता है। दूध में कैल्शियम और पोटेशियम होता है जो हृदय की धड़कन को संतुलित करता है। इन दोनों को मिलाकर लेने से एलिसिन और पोटेशियम यह आपके दिल को मजबूत रखेगा, दिल की बीमारी आपको नहीं होगी, हार्ट अटैक का खतरा बहुत न्यूनतम हो जाएगा। दिल को मजबूत रखना भी बहुत ज़रूरी है दोस्तों। आप देखते हैं एक से बढ़कर एक लोग, अच्छे खासे हेल्दी लोग, दिल की बीमारी थी, चले गए दुनिया को छोड़ के। तो दिल को स्वस्थ रखना बहुत ज़रूरी है। तो दिल आपका स्वस्थ रहेगा, दिल बात बात पर धड़केगा नहीं, मजबूत हो जाएगा, दिल से मजबूत हो जाओगे आप। नंबर 2, लहसुन में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं जो सूजन को, दर्द को ख़त्म करती है। और यह गठिया, जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, घिस जाना, हड्डियों का कट कट की आवाज़ आना, ये सारी बीमारी दोस्तों होती है लोगों को, जिनको हो जाती है ना, आप देखना वो डॉक्टरों के चक्कर लगाते रह जाते हैं। तो ऐसी बीमारियों से आपको ये बचा करके रखेगा, कभी आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, और दिक्कत है तो उसमें भी आराम मिलेगा। तीसरा, लहसुन में एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं जो गर्म दूध के साथ सेवन करने से और ज़्यादा ताकतवर हो जाती हैं। इससे सर्दी खांसी में आराम मिलेगा। आपको सर्दी खांसी अगर होती रहती है जल्दी जल्दी, तो उसमें बहुत आराम मिलेगा। इसके बाद दोस्तों, लहसुन आंतों में अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ावा देता है, दूध पेट को शांत करता है, जिससे पाचन अच्छा रहता है। इसके इस्तेमाल से आपकी पाचन अच्छी हो जाएगी, पाचन तंत्र मजबूत होगा, आंतें मजबूत हो जाएंगी, पेट स्टोमिक वॉल जो है, पेट की दीवार जो है, दीवारें पेट की सतह वो मजबूत हो जाएगी और गैस नहीं बनेगी। कुछ भी खाओगे पियोगे हजम हो जाएगा, पेट एकदम आपको हल्का लगेगा। गैस की बीमारी से लाखों नहीं करोड़ों लोग परेशान हैं, पेट का फूल जाना। अगर आप कभी बिरयानी खाते हो खूब दबा करके और आपको लगता है कि पेट थोड़ा सा भारी लग रहा है, तो समझ जाओ कि आपको भी गैस की बीमारी हो रही है। समझ रहे हो ना, पेट का भारी नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, तो वो गैस की बीमारी को जड़ से ख़त्म कर देगा। इसके अलावा दोस्तों, लहसुन स्ट्रेस को, तनाव को कम करता है, नींद को प्रेरित करता है। इसके दूध के अंदर ट्रिप्टोफैन पाया जाता है, ट्रिप्टोफैन जो नींद लाने में मदद करता है। इसके इस्तेमाल से, इस नुस्खे को मैं बताऊंगा कैसे इस्तेमाल करना है, इससे आपको बहुत अच्छी नींद आएगी। रात भर कुछ लोगों को नींद नहीं आती, 1 बजे 2 बजे 2:30 बजे तक मोबाइल स्क्रॉल करते रहते हैं, रील्स देखते रहते हैं, पता नहीं क्या क्या। तो ऐसे लोगों को आपको 10-11 बजे बहुत अच्छी नींद आने लगेगी, आराम से सोओगे, जितनी जल्दी सोओगे, सुबह 5-6 बजे उठोगे, सारा दिन अच्छा से गुजरेगा, तो बहुत अच्छी नींद आएगी, स्ट्रेस चिंता भी नहीं होगी। इसके अलावा दोस्तों, यह श्वसन तंत्र को, फेफड़ों को बहुत मजबूत करता है। अस्थमा, ब्रोंकाइटिस अथवा अन्य श्वसन समस्याओं में लहसुन बहुत उपयोगी है। यह शरीर के अंदर आपके फेफड़ों को बहुत मजबूत करता है। बहुत सारे लोग सिगरेट पीते हैं, फेफड़ा कितना कुछ बर्दाश्त करता है, फेफड़ों के लिए आप क्या करते हैं, कुछ नहीं करते। तो इसके इस्तेमाल से फेफड़ों के अंदर की गंदगी, टॉक्सिन्स, विषैले तत्व तो बाहर निकलेंगे, फेफड़ा मजबूत होगा, आपकी श्वसन तंत्र मजबूत होगी, सांस की बीमारी, अस्थमा, इस सब से आप बचे रहोगे, दम नहीं फूलेगा, थोड़ा सा दौड़ने पर हाँफने लगते हो, वो हफहफी की बीमारी भी दूर होगी। इसके अलावा दोस्तों, कैंसर से सुरक्षा, लहसुन में एंटीऑक्सीडेंट्स तत्व होते हैं जो शरीर की कोशिकाओं को मुक्त कणों से बचाते हैं। नियमित सेवन से कोलोन, पेट और प्रोस्टेट कैंसर के खतरे को कम किया जा सकता है और यह आप सभी लोगों को कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों से बचा करके रखेगा। दोस्तों सोचिए। इसके अलावा दोस्तों, यह
लिबिडो को बढ़ाता है। लिबिडो समझते हो? लिबिडो मतलब ताकत, ठीक है, कमजोरी, उसको भी बढ़ाता है। उसको मैं अच्छे से बता रहा हूँ, पहले बाकी सारे फ़ायदे देख लेता हूँ। इसके अलावा दोस्तों यह टेस्टोस्टेरोन को भी बढ़ाता है, उसकी मात्रा को बढ़ाता है, त्वचा की चमक को बढ़ाता है, ये शरीर को डिटॉक्स करता है, फोड़ी फुंसी को होने से रोकता है, दूध त्वचा को पोषण देता है और लहसुन डिटॉक्स करता है। इसके सेवन से आप देखिएगा 4 से 5 दिनों के बाद आपका चेहरा एकदम साफ़ होने लगेगा, चेहरे पर एक अजब ही एक निखार आने लगेगा। लोग पूछेंगे कोई क्रीम लगा रहे हो क्या, मुझे भी बताओ, लेकिन आप कोई क्रीम नहीं लगा रहे होगे। जी हाँ दोस्तों, इससे आपका चेहरा भी साफ़ होगा, चेहरे पर भी चमक आएगी, रंगत अच्छी होगी, गोरापन भी इससे बढ़ेगा। इसके अलावा दोस्तों यह हड्डियों को काफ़ी ज़्यादा मजबूत बनाता है। दूध में कैल्शियम और विटामिन डी होता है। लहसुन एस्ट्रोजन बढ़ाकर महिलाओं में ऑस्टियोपोरोसिस से बचाता है। जी हाँ दोस्तों, और साथ ही साथ इससे हड्डियों की मजबूती बहुत अच्छी हो जाती है। हड्डी मजबूत रहेगी ना तो कुछ जल्दी टूटेगी नहीं। जिनकी हड्डी कमज़ोर होती है, थोड़ा सा बाइक का कोना लग गया, कहीं दीवार में टकरा गए, खिड़की से लग गया, बाइक से गिर गए, हड्डी टूट गई। हड्डी मजबूत रहेगी तो जल्दी टूटेगी नहीं, आपके हड्डियों में एकदम जान डाल देगा। इसके अलावा दोस्तों यह पेट की लहसुन मेटाबॉलिज्म को बहुत फास्ट कर देता है, मेटाबॉलिज्म को, जिससे आपका जो पेट की चर्बी है ना, पेट निकला हुआ है थोड़ा सा या ज़्यादा, जितना भी वो पेट की चर्बी को, फैट को वो स्टबन फैट होता है, ज़िद्दी फैट, जल्दी जाता नहीं, उसको बर्न करने में, उसको घुलाने में ये बहुत ज़बरदस्त तरीके से मदद करेगा। इससे आपकी पेट की चर्बी भी कम होगी। जी हाँ दोस्तों, इसके अलावा दोस्तों शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को ये बहुत ही मजबूत कर देता है। लहसुन में एंटीसेप्टिक और एंटी वायरल एंटीबायोटिक के रूप में यह काम करता है। यह शरीर को आसानी से शरीर हजम कर लेता है इसे, और इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता आपकी इतनी मजबूत हो जाएगी कि बीमारियों से आप बचे रहेंगे। रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी को हल्के में मत लीजिएगा। अभी कोरोना आया था ना, देखा था आपने, कितने सारे लोगों को कोरोना हुआ, कितने सारे लोग जो बच गए, ऐसे भी लोग थे जिनके घर में सबको कोरोना हो गया लेकिन उसे नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उसकी इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत थी। बहुत बड़ी चीज़ होती है रोग प्रतिरोधक क्षमता। कितना भी मल्टीविटामिन खा लो, रोग प्रतिरोधक क्षमता जल्दी ठीक नहीं होती, जल्दी मजबूत नहीं होती। लेकिन लहसुन के अंदर ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो आपके शरीर के अंदर एक कवच बना देगा कि बीमारियां आपको छू भी नहीं पाएंगी। दोस्तों वीडियो को लाइक करते रहिएगा। इसके अलावा महिलाओं में मासिक धर्म की जो अनियमितता होती है, पीरियड्स के दौरान जो दर्द होता है, उसमें यह बहुत काम आता है। कमजोरी को भी, उनको थकावट को, कमर दर्द को यह दूर करता है। तो आप घर में माँ बहन हैं, उनकी किसी को भी यह प्रॉब्लम हो तो लहसुन और दूध का जो प्रयोग बताने वाला हूँ उसको आप दीजिएगा, दर्द खत्म हो जाएगा। कमर में बहुत पीड़ा होती है महिलाओं को, काम करना होता है, ऐसा तो थोड़ी है कि 4 दिन 5 दिन पीरियड्स आता है तो महिलाओं को छुट्टी मिल जाती है। कहाँ मिलती है छुट्टी, काम तो करना ही पड़ता है। तो आप इसके इस्तेमाल से उनको बहुत जल्दी राहत मिल जाएगी, दर्द खत्म हो जाएगा, खींच लेगा सारा दर्द। इसके अलावा दोस्तों यह शरीर को डिटॉक्सिफाई करता है, विषैले तत्वों को बाहर निकलता है। लहसुन लीवर की सफाई करता है, और जितना भी हम गंदा खाना, गंदा पानी पीते हैं, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू जो खाते हैं, वो जो विषैले तत्व, वो जो टॉक्सिन्स, वो जो जहर हम अपने शरीर के अंदर डालते हैं, उनको साफ़ करने का काम लीवर का होता है। और लीवर उनको साफ़ करते करते खुद ही बीमार पड़ जाता है। इसलिए यह लीवर को ताकत देता है, जिससे आपकी शरीर की सफाई चलते रहती है। टॉक्सिन्स को, विषैले तत्वों को बाहर निकालने में लहसुन और दूध का यह प्रयोग आपके बहुत काम आएगा। इसके अलावा दोस्तों मस्तिष्क के लिए, दिमाग के लिए, जी हाँ दोस्तों, लहसुन में एंटीऑक्सीडेंट्स पाया जाता है और एक तत्व पाया जाता है जिसको कहते हैं न्यूरोप्रोटेक्टिव तत्व पाया जाता है, जो मस्तिष्क को सक्रिय करता है और दिमाग को मजबूत करता है। इसके इस्तेमाल से आपका दिमाग बहुत मजबूत होगा, चीज़ें याद रहेंगी, मेमोरी पावर बढ़ेगी। जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है, आमतौर पर हर किसी के लिए ज़रूरी है, ताकि आप जो पढ़ें, आप जो लिखें, आपको याद रहे। कोई बच्चा बहुत पढ़ता है लेकिन एग्ज़ाम में याद नहीं आया, नहीं लिख पाया, लोग क्या कहेंगे? लोग यही कहेंगे ये पढ़ता नहीं था, सोता था। लोग रिज़ल्ट देखते हैं मित्र, इसलिए दिमाग को भी मजबूत रखना बहुत ज़रूरी है, इससे आपका दिमाग भी मजबूत होगा। और जी हाँ दोस्तों, अगर और कमज़ोरी के लिए तो ये रामबाण है ही। जो लोग कमज़ोर हो गए हैं, मर्दानगी ख़त्म हो गई है, धातु पतला हो गया है, नीचे एकदम लटक गया है सब कुछ, ये नपुंसकता की निशानी होती है। कैसे दूर होगी? अब आम तौर पर कमज़ोरी में लोग ना बड़ा शॉर्टकट ढूंढते हैं कि कोई दवा खा लूँ 10 दिन में ठीक हो जाऊँ। अरे भाई, ये बीमारी एक दिन में नहीं होती। आप ऊपर वाला हम सभी लोगों को बहुत ही धातु पुष्ट करके भेजता है। बचपन में हम कितने उछलते हैं, कूदते हैं,
हम नमक रोटी खा करके भी बलवान बने रहेंगे। अगर कोई इंसान गलत काम ना करे, धातु ना बहाए, हाथ से गंदा काम ना करे, तो नमक रोटी खा करके भी उसका शरीर, उसकी जवानी देखने बनेगी, एकदम हष्ट पुष्ट रहेगा वो, नमक रोटी दाल रोटी खा करके। लेकिन वही एक इंसान, एक मर्द जो गलत आदत का शिकार हो गया, अपनी धातु को बहा रहा है मज़े के लिए, वो कितना भी दूध दही मक्खन काजू किशमिश खा ले, उसके शरीर पर वो रंगत, वो नूर, वो रौनक, वो तेज, वो ताकत, वो कुछ आ ही नहीं सकता उसके शरीर के ऊपर। पतला दुबला कमज़ोर क्षीण दुर्बल, धसी आँखें, निराश निवीर्य निष्क्रिय, बिल्कुल बेकार ज़िंदगी हो जाती है दोस्तों। और पत्नी को खुश करना तो फिर बहुत बड़ी बात हो गई, आप खड़े भी नहीं हो पाओगे उसके सामने। तो इन सभी बीमारी को और ये जितने फ़ायदे मैंने बताए, इसमें आपको लहसुन और दूध आपको बहुत फ़ायदा करेगा। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ करना क्या है। इसका इस्तेमाल करना है आपको रात को सोते समय, ठीक है। दिन में एक बार, रात में सोते समय, सुबह नहीं करना है। इसके लिए आपको क्या करना है, 1 गिलास दूध लेना है। 1 गिलास दूध लें, उसमें 2 लहसुन की कली होती है ना, 2 लहसुन की कली, सिर्फ दो लहसुन की कली को छील करके उसको हल्का सा कूट लें, पीस करके दूध में डाल दें, दूध को उबालें, थोड़ा देर तक उबालें। उसके बाद दूध को ठंडा करके आप उस दूध को पी लें, ठीक है, हर दिन रात को सोते समय। या फिर आप 1 गिलास दूध में 2 लहसुन की कली को डाल करके उसको उबालें, लहसुन को चबा करके खाएं, ऊपर से दूध को पी लें। 2-4 मिनट उबाल लीजिएगा, थोड़ा गर्म करके आप उसको, हल्का गर्म दूध को, एकदम गर्म मत पीजिएगा, नहीं तो नाइटफॉल भी हो सकता है। गर्म करके पहले आप दूध को उबाल लीजिए, लहसुन को 2 पीस करके। उबालने के बाद थोड़ा सा ठंडा होने दीजिए, सुसुम रहे ना, हल्का गर्म, बिल्कुल थोड़ा सा गर्म, तब आप उसे पी लें रात में। 3-4 दिन के बाद देखिएगा एकदम फनफनाने लगोगे आप। लेकिन संयम रखिए, कंट्रोल रखिए, इसका सेवन कीजिए, पूरा शरीर आपका स्वस्थ हो जाएगा, ज़बरदस्त ताकत आएगी और किसी भी ताकत की दवा के चक्कर में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। नियम से इसको कितने दिन सेवन करना है, 90 दिन। 90 दिन के पहले आपको नहीं छोड़ना है इसे। 90 दिन खाइए साध करके रोज़ रात में, 90 डेज़ आप ठीक हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। और भी बहुत सारे फ़ायदे आपको मिलेंगे, पेट वेट भी सब ठीक रहेगा। वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा दोस्तों।